20वीं सदी के आखिर का समय था। एक पत्रकार परिवर्तन नाम के एक एनजीओ की स्टोरी कवर करने जाता है। वहां उसकी मुलाकात होती है उस एनजीओ के फाउंडर से। उसे पता चला कि इस एनजीओ का फाउंडर एक आईआरएस ऑफिसर है जो अपनी शाही जिंदगी छोड़कर झुग्गियों में रहने वाले लोगों की मदद कर रहा है। क्योंकि वो पत्रकार खुद कबीर नाम से एक एनजीओ चला रहा था, इसीलिए उसे उस आईआरएस ऑफिसर की बातों में काफी दिलचस्पी लगी। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करते हैं। आगे चलकर इन्हीं में से एक बनता है देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री और दूसरा बनता है उप मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की, जिनकी दोस्ती शुरू होती है साल 1998 में। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटे से गांव के सरकारी टीचर का बेटा बन जाता है दिल्ली का उप मुख्यमंत्री। मनीष सिसोदिया का सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगोता गांव से, जहां एक पब्लिक स्कूल शिक्षक के घर उनका जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने गांव के सरकारी स्कूल से ही की। बाद में उन्होंने 1993 में भारतीय विद्या भवन दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा किया और एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। मनीष सिसोदिया अपने शुरुआती करियर के दौरान एफएम रेडियो स्टेशन में रेडियो जॉकी भी थे। उन्होंने 1996 में ऑल इंडिया रेडियो के लिए जीरो आवर जैसे कई कार्यक्रमों को होस्ट किया और फिर 1997 और 2005 के बीच जी न्यूज में भी एक रिपोर्टर रहे। अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर उन्होंने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ बनाया और बाद में वो आरटी एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते रहे। फिर आया साल 2011। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ साथी जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन में शामिल हुए। यहां तक कि जन लोकपाल बिल की प्रपोज्ड ड्राफ्ट को भी उन्होंने ही तैयार किया। दुनिया भर में इसकी चर्चा हुई, भूख हड़ताल हुई, लेकिन सरकार ने लोकपाल कानून नहीं बनाया। देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। इसी सोच के साथ 2 अक्टूबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की और मनीष सिसोदिया भी करप्शन फ्री सिस्टम के लिए केजरीवाल का समर्थन करते हुए उनके साथ राजनीति में आ गए। इसके बाद सिसोदिया सफलता की सीढ़ी चढ़ते चले गए। अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में आम आदमी पार्टी जब बनी तो मनीष सिसोदिया को पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर बनाया गया और बाद में उन्हें पटपटगंज सीट से उम्मीदवार भी बनाया गया। उन्होंने 2013 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नकुल भारद्वाज को तकरीबन 11,500 वोट से हरा दिया और पहली बार एमएलए बने। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीट जीतकर इतिहास रच दिया और मनीष सिसोदिया ने इन्हीं चुनावों में एक बार फिर भाजपा के ही प्रत्याशी विनोद कुमार बिन्नी को तकरीबन 29,000 वोटों से शिकस्त दी। दिल्ली सरकार की तरफ से मनीष सिसोदिया को एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया। मनीष जिम्मेदारी संभालते ही एक्शन में आ गए। सिसोदिया बताते हैं कि सरकारी स्कूल टीचर के बेटे के तौर पर उन्हें सरकारी स्कूल्स के हालातों का अच्छे से अनुभव था, इसीलिए उन्होंने बजट में एजुकेशन को प्राथमिकता दिलवाई। आप इससे समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया पहले ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के टोटल बजट का 25% यानी कि अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च किया। मनीष सिसोदिया ने टेक बेस्ड टीचिंग के साथ साथ स्कूल के बुनियादी ढांचों के निर्माण, फुटबॉल के मैदानों, ऑडिटोरियम, हॉकी टर्फों और मॉडर्न क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन पर भी काम किया। में सिसोदिया को फाइनेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर का भी अवार्ड दिया गया। साल 2017 में मॉस्को में हुए ग्लोबल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 70 देशों से आए प्रतिनिधियों के सामने मनीष ने दिल्ली स्कूल मॉडल को प्रेजेंट किया। 2018 में मनीष ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में हुए हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस में दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म को भी एड्रेस किया। मनीष सिसोदिया एक जीवन विद्या प्रोग्राम चलाते हैं और उनका कहना है कि हमें यह तय करना है कि आदमी शिक्षा लेकर के आदमी के रूप में कैसे निकले, ना कि एक मशीन के रूप में। सिसोदिया के इन्हीं प्रयासों के चलते आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन को 2020 के इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनाया और नतीजे उनके अनुरूप ही आए। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर मेजोरिटी हासिल की और मनीष सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ 18 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया का कद अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर का है। मई 2022 में उन्होंने लंदन में एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 में 100 से अधिक देशों के मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में बताया
कि कैसे उन्होंने सरकारी स्कूल प्रणाली में दिल्ली के लोगों का विश्वास फिर से जगाया। अगस्त 2022 में उनकी शिक्षा नीति को द न्यूयॉर्क टाइम्स से भी प्रशंसा मिली। लेकिन मनीष सिसोदिया अब मुश्किल में है। हुआ यह है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है और सीबीआई का कहना है कि दिल्ली में बहुत बड़ा शराब घोटाला हुआ है। क्योंकि एक्साइज डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया के पास ही थी और सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के डिप्टी सीएम को सबूत नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने दिसंबर 2022 में दिल्ली कोर्ट में यह दावा किया कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों ने 170 बार मोबाइल फोन बदले और फिर इन्हें तोड़ दिया। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ और एक्साइज स्कैम में सबूतों को मिटा दिया गया। अब मनीष सिसोदिया पुलिस की गिरफ्त में है और आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप अपने सुझाव हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल में भेज सकते हैं और जाने से पहले हमें ये बताना ना भूलें कि हमें आप कहाँ से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट आप किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। वीडियोस के रेफरेंस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम मिलेंगे आपको अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।